धर्मनिरपेक्षता के आज टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और जब हम जूनियर क्लासों से हायर क्लासों तक पढ़ते हैं तो जब भी भारतीय संविधान की बात करेंगे तो ये टॉपिक वाइड होता चला जाएगा। जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाएंगे तो ये टॉपिक वाइड होता चला जाएगा, संविधान के जो टॉपिक्स हैं वे और बड़े होते चले जाएंगे और हमारी जो समझ है हमारे देश के संविधान के प्रति, उसके जो प्रति हमारा जो सम्मान है वो बढ़ता चला जाता है संविधान को लिखने वालों के प्रति और संविधान जिन्होंने लागू किया उनके प्रति। संविधान एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ बनाया गया था, लेकिन उसको लागू करने वाले उसको अपनी पूरी एक इच्छा शक्ति के साथ लागू नहीं कर पाते, इसलिए समस्याएं बनती रहती हैं। आजकल धर्मनिरपेक्षता एक ट्रेंड कर रहा है। कारण क्या है? हमारा संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, सभी बच्चे जानते होंगे। हमारा संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को और उसकी जो मूल जो प्रस्तावना है, मूल प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी जो शब्द है ये मेंशन नहीं किए गए थे। ये हमारे मूल संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं थे और इसकी जो संविधान की जो प्रस्तावना है हम उसको संविधान की आत्मा कहते हैं। जी हाँ, संविधान की आत्मा। अब बात कर रहे हैं धर्मनिरपेक्षता की, तो अब समस्या कहां आई है? संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कभी भी संशोधन नहीं किया जा सकता, ऐसा लिखा था। लेकिन 1976 में कांग्रेस की सरकार ने इन दोनों शब्दों को जो है संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके जोड़ा और अब सरकार के कुछ लोग कह रहे हैं कि ये संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता था, फिर भी इन शब्दों को जोड़ा। और बात करें यदि धर्मनिरपेक्षता की, तो इसका मतलब होता है कि राज्य के लिए सभी धर्म समान है। मतलब यहां राज्य का मतलब देश से है, सरकार से, संघीय सरकारों से है कि राज्य सरकार के लिए सभी धर्म बराबर हैं। वो किसी भी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगी और ना ही किसी दूसरे धर्म के अनुयायियों का दमन करेगी किसी भी तरह से। तो धर्मनिरपेक्षता जहां तक समझ में आई है कि यह है कि राज्य के लिए सभी धर्म बराबर हैं, किसी भी आधार पे, धर्म के आधार पे वो भेदभाव नहीं करेगी और व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसके किसी भी तरह के जो क्रियाकलाप है उनमें शामिल हो सकता है, तो राज्य उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब समस्या क्या आ रही है? समस्या ये आ रही है कि जब ये धर्मनिरपेक्षता जो 1976 में कांग्रेस की सरकार में लागू किया गया था तो ये संविधान की मूल जो प्रस्तावना है उसमें शामिल नहीं थे। तो देखो, जब संविधान लागू किया गया उस समय देश को आजाद हुए मुश्किल से 2 या 3 साल ही हुए थे। उस समय की समस्याएं कुछ और थी, राजनीतिक, आर्थिक और दूसरी जो सामाजिक व्यवस्थाएं थी वो कुछ और थी। उस समय के साथ साथ कुछ समस्याएं बढ़ती चली गई और कुछ खत्म होती चली गई। तो संविधान में ऐसा नहीं है कि संशोधन नहीं किया गया। सन 2012 तक 98 संविधान संशोधन किए जा चुके थे। सन 2012 तक संविधान में 98, जी हाँ 98 संविधान संशोधन किए जा चुके थे और ये समय के अनुसार चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। जैसी समस्या उत्पन्न होती है, जैसे सुझाव आते हैं जो देश के हित में होता है, वो सरकार उसमें
संशोधन करती रहती है। और जब संशोधन संविधान की प्रस्तावना में करके जब इन दोनों शब्दों को जोड़ा गया 1976 में, और यदि इन शब्दों को सरकार हटाना भी चाहती है तो समस्या कोई होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब संशोधन हो सकता है तो किन्हीं बातों को हम जोड़ भी सकते हैं और किन्हीं बातों को हम हटा भी सकते हैं। और बात रही अपोजिशन पार्टियों की, वो कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे अगर बहस करने बैठ जाए तो बहुत लंबी बात बनेगी, तो ऐसा नहीं है। और धर्मनिरपेक्षता का मतलब यही है कि संविधान के अनुसार राज्य के लिए सभी धर्म बराबर है, किसी एक धर्म विशेष को वो बढ़ावा नहीं देगी, तो ना ही किसी धर्म का वो दमन करेगी और ना ही किसी धर्म को विशेष रूप से वो ज्यादा सुविधाएं प्रदान करेगी। और वास्तव में राज्य के लिए सभी धर्म समान होते हैं, इसलिए हमारे देश में गुड फ्राइडे की भी छुट्टी की जाती है जो गजेटेड हॉलीडे होती है, होली दिवाली की भी छुट्टी होती है, ईद उल फितर और ईद उल अजहा की भी छुट्टी होती है। तो राज्य के लिए, देश के लिए सभी धर्म समान हैं। और ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इन बातों में ना आए, अपना जो है हम समझ रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता क्या है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि यदि बाबा साहब की बात करें, बाबा साहब की जो मृत्यु हुई थी वो 6 दिसंबर 1956 में हुई, और उनको जो भारत रत्न दिया गया वो 1992 में दिया गया। यदि कोई लोग कहे कि संविधान बाबा साहब ने लिखा है, उनका ये अपमान है कि उनके लिखित संविधान में बार बार संशोधन किया जा रहा है या बार बार छेड़छाड़ की जा रही है, तो अब से पहले भी 2012 में 98 संविधान संशोधन इस संविधान में हुई है। और साथ ही साथ यदि बाबा साहब को जो मानने वाले हैं, जो उनके अनुयायी हैं, उनकी संख्या कम है और बाबा साहब के विरोधी कम हैं, तो संविधान में संशोधन किया जा सकता है। क्योंकि ऐसे लोगों का जो संविधान जिन्होंने लागू नहीं किया सही तरीके से और जो बाबा साहब को मानते हैं, उनकी संख्या बहुत कम है, तो और विरोध करने वालों की संख्या ज्यादा है, तो मानने वालों का दमन बड़ी आसानी से कोई भी सरकार कर सकती है। और यदि वास्तव में कांग्रेस सरकार भी बाबा साहब का सम्मान करती तो उनकी मृत्यु के इतने सालों बाद उनको भारत रत्न प्रदान ना करती। यदि वो उतना ही सम्मान करने वाली थी तो बाबा साहब को जब संविधान उन्होंने लिखा उसके बाद ही भारत रत्न दे सकती थी। तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर कटारिया इंग्लिश एकेडमी, और साथ ही साथ फेसबुक पे मुझे फॉलो कीजिए सुनील कुमार, और इंस्टा पे फॉलो कीजिए सुनील